नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक के बारे में कि बैंक क्या होती है, बैंक कितने प्रकार की होती है, बैंकों का काम क्या है, बैंकों का लोगों के लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है और अर्थव्यवस्था में क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक होता क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसका काम होता है लोगों को प्लस बिजनेस को पैसों का लेन देन करना। किस फॉर्म में? वो जमा करेगा डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब आपके विभिन्न प्रकार के अकाउंट खोलेगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इस टाइप से, और बदले में आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अब लोन वो इंडिविजुअल प्लस बिजनेस, जो भी बिजनेस करते हैं या फिर कोई किसान वगैरह हैं, उन सबको, उन लोगों को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंकों की बात करें तो बैंक कई प्रकार के होते हैं। सेंट्रल बैंक, ये मुख्य बैंक होता है। हर किसी देश में एक बैंक होता है सेंट्रल बैंक, जिसका मेन रोल होता है पूरी राष्ट्र के इकोनॉमी में और वित्तीय लेन देनों को सफलतापूर्वक और सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि बैंक कितने प्रकार के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक कई प्रकार की होती हैं। हम मेजर पार्ट में हम बांट लेते हैं। सबसे पहले वो टॉप पे रखेंगे हम सेंट्रल बैंक। हर किसी देश में एक बैंक होती है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, मतलब ये वही बैंक है जो हर देश में उस देश की करेंसी को इशू करती है, मतलब नए नए नोट इशू करना। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यही बैंक है जो नई करेंसी इशू करती है। जैसे कि जब नोटबंदी हुई थी तो 1000 प्लस 500 के पुराने नोट बंद करके 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, इस टाइप से नए नए नोट इशू करे थे। वो किसने किए थे? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको शॉर्टकट में आरबीआई के नाम से जानते हैं। ये क्या है? सेंट्रल बैंक। दूसरी बैंक की बात करें तो हम उसके बाद बैंक को हम बांट सकते हैं कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल वो बैंक है जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करती है, मतलब ये वो सारी बैंक है जिससे आप इंडिविजुअली जाके अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, विभिन्न प्रकार के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और बैंक उन पर ब्याज आपको प्रोवाइड करती है। और इन पैसों का क्या करती है बैंक? किसी अदर पर्सन को या फिर बिजनेस को लोन दे देती है। अब ये पैसा क्या करती है? जब आपको इंटरेस्ट देती है तो लगभग 4 से या 3%, लगभग 3 से 4% तक ब्याज देती है आपको। और जब ये लोन प्रोवाइड करती है तो ये 9 से लेके 12-13% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जो ये इंटरेस्ट चार्ज करती है ये तो इसकी हो जाती है इनकम, और जो आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाए उस पे जो इंटरेस्ट पे करती है वो इसके हो जाती है एक्सपेंस। अब इन दोनों का जो नेट निकलेगा वो हो जाती है बैंक का प्रॉफिट। आगे बात करते हैं हम स्पेशलाइज्ड बैंक। कुछ बैंक ऐसी हैं जिनको स्पेशल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए खोला गया है कि उनका काम सिर्फ इसी को पहले प्रायोरिटी रखेंगे, बाकी चीजें बाद में होंगी। और कुछ बैंक है जैसे पेमेंट बैंक। अब उन सबको हम अदर बैंक के नाम से डिनोमिनेट कर सकते हैं, मतलब उन सबको हम अदर बैंक में बांट देते हैं। चलिए एक एक बैंक का आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में। ओके। सेंट्रल बैंक एक किसी भी देश की क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। और इसका काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करना।
आरबीआई को बैंकों का बैंक माना जाता है। मतलब सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत में? आरबीआई। तो ये बैंकों का बैंक। प्लस में क्या है? ये गवर्नमेंट का बैंकर है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फंड की व्यवस्था की जाती है वो सारी किसके लिए? आरबीआई द्वारा की जाती है, और ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है। नेक्स्ट बात है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मतलब रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी प्रकार की ऐसी पॉलिसी बना जाता है। और जब इन्फ्लेशन होता है, मतलब जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन के टाइम रेट में ये चेंजेस कर सकते हैं। साथ में ही अगर स्टॉक एक्सचेंज रेट है उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा हाई जा रही है तो उसको भी स्टेबल कर सकते हैं। ये सारा आरबीआई का काम होता है, सेंट्रल बैंक। इसके साथ करेंसी इश्यू, जैसे अभी बताया था कि पहले नोटबंदी में जब 1000 और 500 के नोट बंद किए थे तो उसकी जगह नए नोट बंद चलाए थे, 500 के नए नोट, 2000 के नोट, और अभी करंट में आप देख रहे हो 100, 200 इस टाइप से नोट, ये नए नए करेंसी, ये भी आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं रूल एंड रेगुलेशन। जैसे कोई नीचे बैंक है, कमर्शियल बैंक या फिर अदर बैंक, पेमेंट बैंक, वो सारा का रेगुलेशन भी आरबीआई करता है कि उनको किस स्ट्रक्चर पे काम करना है, कौन कौन सी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बनाना है या कौन कौन सी पॉलिसी बनाना है, और साथ में उनका सुपरविजन किया जाता है कि अब वो प्रॉपर काम कर रहे हैं उस पैटर्न में या फिर नहीं कर रहे हैं। इन सबको लीड करता है जो उनके लिए एक हेड होता है जिसको हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। अभी जो आरबीआई का गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है, जिसको 11 दिसंबर 2024 में अपॉइंट किया गया था। ये 3 साल के लिए अपॉइंट होता है और इसका पीरियड बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आरबीआई के गवर्नर को सीईओ के नाम से भी जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बात करें अगर संजय मल्होत्रा जी की, तो ये इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज ए सेक्रेटरी के तौर पे। ये आईएएस ऑफिसर है 1990 के बैच के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए सेंट्रल बैंक। आगे बात करते हैं तो बैंक इन कैटेगरीज में बटी है हमने, जिनको समराइज कर रखा है। बैंकों का मेन काम होता है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना या तो बिजनेस को या फिर इंडिविजुअल, मतलब मेल, फीमेल एंड अदर पर्सन, इन सबको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाती है विभिन्न प्रकार की, जैसे कि अकाउंट खोल दिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और उनको लोन प्रोवाइड कर दिया। कासा ये शॉर्टकट फॉर्म है। कासा का मतलब होता है, सी ए का मतलब करंट अकाउंट, एस ए का मतलब सेविंग अकाउंट। ग्रांटिंग लोन, और बदले में क्या प्रोवाइड करती है? लोन। जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा करती है उसको लोन के रूप में वापस कर देती है और उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो तो बैंक के लिए हो जाता है खर्चा, और जो लोन पे इंटरेस्ट वसूल किया जाता है वो इनकी हो जाती है इनकम। तो इनका जो नेट निकल के आएगा वो इनका बैंक के लिए प्रॉफिट हो जाता है। इसके बात करते हैं तो बैंक अदर सर्विस भी प्रोवाइड करती है, लाइक पेमेंट सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट, जैसे कि आप मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल और अदर पेमेंट भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं बैंक की, तो कमर्शियल बैंक एक मेजर हेड है जिसमें बहुत सारी बैंक समाई हुई है। कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर की भी बैंक आती है, पब्लिक सेक्टर की भी बैंक आती है, रीजनल रूरल बैंक भी कमर्शियल बैंक में ही आती है। इसके अलावा बैंक और भी हैं जो फॉरेन बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की बैंक। प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करें तो अभी प्रेजेंट में 22 ऐसी बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। प्राइवेट सेक्टर से मतलब है इनका जो कंट्रोल होता है मेजर रूप से प्राइवेट एंटिटी के हाथ में होता है, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में, इसलिए इनको प्राइवेट सेक्टर की बैंक माना जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एचडीएफसी,
ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। अब इसका जो होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब एक टुकड़ा है, अब इसमें से बहुत सारे हिस्से हो रहे हैं, तो इसका जो मेजर हिस्सा है वो किसके पास है, प्राइवेट एंटिटी के पास। अगर ये गवर्नमेंट के पास होता तो ये गवर्नमेंट के अंडर काम करती और इसको पब्लिक सेक्टर का बैंक माना जाता। तो अभी जैसे ये मैंने, तो गवर्नमेंट के पास इसकी होल्डिंग कितनी है, एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है उससे कम है। ये अभी आगे बात करते हैं कि कैसे मतलब। ऐसे ही अलग एंटिटी लाइक म्यूचुअल फंड या अदर कंपनी उन सब के पास है, इसलिए इस बैंक को आरबीआई ने, किसने, आरबीआई ने किस सेक्टर का माना है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक। दूसरी बात है एचडीएफसी लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में जो कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करें तो कुछ ये बैंक है, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। यहां आईडीबीआई बैंक ये पहले पब्लिक सेक्टर का बैंक था, अभी आरबीआई ने इसे प्राइवेट सेक्टर का बैंक ये बना दिया है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट की होल्डिंग इसमें से कम हो गई थी और इसलिए आरबीआई ने इसका प्राइवेट सेक्टर में बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। अब भी होल्डिंग इसका एलआईसी के पास ज्यादा है, जो कि एलआईसी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। अगेन तो एक अल्टरनेटिव नजरिए से देख सकते हैं तो ये मान सकते हैं कि आप ये गवर्नमेंट ही बैंक है, लेकिन आरबीआई के द्वारा ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक क्लियरली है कि ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। एक्सिस बैंक ये भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसके अलावा और भी 19 बैंक है जो कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पब्लिक सेक्टर के बैंक। पब्लिक सेक्टर के बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक स्टार्टिंग में 27 बैंक थी, जो कि अभी उनको अमलगमेशन करके या फिर मर्जर करके उन सबको एक बैंक, कई बैंकों को एक बैंक मिला दिया गया और उनको एक बैंक बना दिया गया है। उस आधार पे अब प्रेजेंट में 12 बैंक है जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक से ऐसे समझो आप, पब्लिक सेक्टर की बैंक क्या होती है, कोई भी बैंक के मान के चलो पब्लिक सेक्टर की बैंक बनाना है तो वो कैसे बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी अभी ये प्रेजेंट में प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। अब अगर गवर्नमेंट इसमें होल्डिंग कर लेती है 51%, जैसे ही गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी हो जाती है 51%, ये होल्डिंग होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नाम से होती है, उसमें जैसे ये 51% हो जाएगी तो इसका नेचर आरबीआई का कर देगा, प्राइवेट सेक्टर से हटा के पब्लिक सेक्टर कर देगा। तो अभी जो प्रेजेंट में ये बैंक है जो कि पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जिनको नेशनलाइज्ड बैंक भी कहते हैं इंडिया में, गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है इनमें 51% से सब में अधिक है। तो ये सारी बैंक कौन सी है, पब्लिक सेक्टर के बैंक, जिनको आप गवर्नमेंट बैंक कहते हो। जैसे एसबीआई ये सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर की, जिसको आप अगेन मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक कहते हो। जैसे ये 57% से होल्डिंग कम जाएगी, कि मान चलो गवर्नमेंट की होल्डिंग इसमें से 7% कम हो जाती है, तो ये बैंक आरबीआई द्वारा प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम से कैटेगराइज कर देगा। इस टाइप से ये बैंकों का प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इस नेचर के हिसाब से ये चलता रहता है। सारा खेल किसका है, होल्डिंग का। होल्डिंग का मतलब मालिकाना हक। जैसा ही मालिकाना हक गवर्नमेंट से हटके प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है तो वो बन जाती है प्राइवेट सेक्टर की बैंक। और जैसे ही वो होल्डिंग पब्लिक सेक्टर तभी बनेगी जब उसकी होल्डिंग किसके हाथ में आ जाए, गवर्नमेंट के हाथ में। कितना, 51%। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉरेन बैंक की। फॉरेन बैंक की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि विदेशी बैंक है, हिंदी में इसको विदेशी बैंक कहते हैं। फॉरेन बैंक की बात करें
तो जैसे अभी हमने समझा कि गवर्नमेंट बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर का जो होल्डिंग होती है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो किसके पास है, पब्लिक के पास होती है या अदर एंटिटी के पास, ना कि गवर्नमेंट के पास। ऐसे ही अगर फॉरेन बैंक की बात करें तो इसकी जो मेजर होल्डिंग होती है वो होती है फॉरेन कंट्री के पास कोई भी एंटिटी है या पर्सन, उसके पास इसकी होल्डिंग होती है मेजर। ये एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के लेवल की तरह होती है जो कि अपने फॉरेन क्लाइंट को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इसकी बात करें तो फॉरेन बैंक में जैसे इंडिया में जो ऑपरेट हो रही है कई सारी बैंक है, एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, डीबीएस बैंक, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये ऐसी बहुत सारी बैंक है जो इंडिया में ऑपरेट होती है। अब जब ये अदर कंट्री में जाती हैं तो उसके लिए इन्हें सब्सिडरी ओपन करनी होती है, सब्सिडरी या फिर अपनी ब्रांचेज खोलनी होती है। सब्सिडरी का मतलब जो मेजर होल्डिंग है वो किसके पास होती है, इस मेन बैंक के पास ये खरीद लेती है, तो ये क्या बन जाती है, सब्सिडरी बैंक। इस तरह ऑपरेट कर सकती है या फिर अपनी ब्रांचेज को ओपन करती है। अब यहाँ बड़ा पॉइंट यह है कि जैसे भी अगर ये फॉरेन बैंक है लेकिन कंट्रोल कौन करती है, आरबीआई। सारी पॉलिसी किसको माननी होती है, ये फॉरेन बैंक को भी माननी होती है जैसे कि इंडियन बैंक को माननी होती है। तो आरबीआई अगेन सेंट्रल बैंक है, तो ये क्या करता है, हर किसी बैंक को जो इंडिया में ऑपरेट हो रही है तो उसको रेगुलाइज एंड सुपरविजन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो ये नाम से समझ में आ रहा है, रूरल मतलब ग्रामीण, गांव के लोगों के लिए बैंकिंग से कनेक्ट करने के लिए बैंक की स्थापना की गई थी और एग्रीकल्चर जो किसान हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंकों का चलन किया गया था। अगर इसको समझे तो इसमें ये 3 भाग में इनका होल्डिंग होती है, मतलब मालिकाना हिस्सा। 50% होता है गवर्नमेंट के पास ऑफ इंडिया, 35% होता है जो स्पॉन्सरशिप बैंक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में कौन सी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप जैसे ही नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ दिख रहा है भारत सरकार, राजस्थान सरकार और बैंक ऑफ बड़ौदा संयुक्त उपक्रम, मतलब इन तीनों बैंकों का एक क्या है, ज्वाइंट होल्डिंग है। इसके बाद 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट को। अब अगर ये जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण की बात करें तो यहां भारत सरकार के पास इसमें होल्डिंग है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है 50%, स्टेट गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है इसकी 15% और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है 35%। इस टाइप से इसका होल्डिंग पैटर्न है जिसके बिहाफ पे एक, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बैंक रीजनल रूरल बैंक है। अब ये गांव में भी हो सकती है और शहर में, अगर इसकी ब्रांचेज मतलब गांव में और शहर में दोनों की जगह ओपन हो सकती है। इसके अलावा और भी बैंक है जो रीजनल रूरल बैंक की हैं, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। ये सारी कौन सी बैंक है, ग्रामीण बैंक। तो आप पहचान कर सकते हैं जिसमें ग्रामीण होगा या फिर रूरल, वो बैंक कौन सी होगी, रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक से बात करें तो ये एक ग्रामीण बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक इसका मतलब हिंदी में है सहकारिता, सहकारिता बैंक। कोऑपरेटिव बैंक भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, साथ में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक खोली जाती हैं। इसका जो मेन पर्पज है वो एग्रीकल्चर मतलब कृषि और ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं
उनको अधिक से अधिक क्या चाहिए, लोन, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। इसमें एक दूसरी बात है, इसमें जो सदस्य बनते हैं, जैसे हक खरीदते हैं मालिकाना हक, सेम होल्डिंग, ऐसे ही सदस्य बनते हैं इसमें, और जब चाहे वो शेयर होल्डिंग अपनी बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसका जो मेन, अब ऐसा नहीं है कि सदस्य मर गया या दिवालियापन हो गया या पागल हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो ये सहकारी बैंक बंद हो जाएगी, ऐसा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये है कि ग्रामीण इलाकों में जो है उनको कम ब्याज पर अधिक से अधिक पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ये इसका मेन उद्देश्य है। आई होप यहां तक आपको बैंक क्लियर होंगी कि जैसे इसके कुछ एग्जांपल भी ये भी कर लेते हैं। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक, ये हटा देता हूं एक बार। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक, जयपुर कोऑपरेटिव बैंक। अब यहां देखिए जयपुर ये कौन सी है, शहर वाली है। राजस्थान ग्रामीण ये ग्रामीण इलाकों के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक, ये सेंट्रल लेवल पे है। इस टाइप से इसका सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट किया जाता है। आई होप यहां तक आप क्लियर हो गया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होती है, पब्लिक सेक्टर क्या होती है, फॉरेन बैंक क्या होती है, रीजनल रूरल बैंक क्या होती है और कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है। इन सब का क्या है, कमर्शियल बैंक के नाम से जाना जाता है। मेनली जो इस कैटेगरी में 1, 2, 3 इन कैटेगरी को बात है, ये भी कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन जो कैटेगरी बांटा जाता है कमर्शियल बैंक में वो इन 3 कैटेगरी को बांटा जाता है। मेनली यही काम करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। यहां तक आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ अदर बैंक है। अदर बैंक में हमने बाकी सारी बैंकों को कवर किया है, जो भी बैंक होती है, जैसे कि डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड। ये वो बैंक है जो इनका स्पेशल उद्देश्य होता है कि हमें इस सेक्टर में काम करना है। जैसे कि सिडबी ये एग्रीकल्चर या डेवलपमेंट, और ये नाबार्ड ये भी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड काम करते हैं, और उन्हीं के लिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉल बैंक, इनका भी अब चलन हो गया, जैसे कि उज्जीवन, इक्विटास, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके पीछे स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा होगा। इनका क्या है कि ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, जो कि वो पर्सन जो बाकी बैंकों से लोन नहीं ले सकते, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ कमी होती है, तो वो इन बैंकों से डील कर सकते हैं। और ये छोटे उद्योग, एसएमई या वो पर्सन को लोन प्रोवाइड करते हैं, ऐसी फैसिलिटी ये स्मॉल बैंक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो पेमेंट बैंक, ये अभी नई नई बैंक बनी है, जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी नए एयरटेल, जियो, पेटीएम पेमेंट बैंक के नाम से आएंगे। ये लोन सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, आपका सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आई होप यहां तक आपको बैंक से रिलेटेड सारा क्वेरी क्लियर होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस। तो अभी तक अगर हम समरी चाहें तो प्राइवेट